मिडिल ईस्ट एक बार फिर भड़क रहा है। इजराइल की ओर से सीरिया पर लगातार हो रहे हमलों के बाद अब यमन की हूती विद्रोही सीधे तौर पर इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने 17 जुलाई को एक तीखा बयान जारी करते हुए इजराइल पर पूरे मिडिल ईस्ट में कब्जा, दमन और धार्मिक पहचान को मिटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल इम्प्यूनिटी की इक्वेशन लागू करना चाहता है, यानी खुला हत्याकांड, जबरन कब्जा और तबाही बिना किसी जवाबदेही के। अल हूती ने अरब देशों को चेताया कि अगर वे अब भी चुप रहे तो वे इस अपमान और गुलामी की व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि इजराइल सीरिया की संप्रभुता को तोड़कर उसे छोटे छोटे सुरक्षा क्षेत्रों में बांटना चाहता है ताकि वे पूरे देश के राजनीतिक और सैन्य फैसलों पर नियंत्रण पा सके। अमेरिका और इजराइल एक ऐसा मध्य पूर्व बनाना चाहते हैं जहां अपमान, गुलामी और धार्मिक पहचान की मिट्टी को लोग चुपचाप सहें। हूती नेता ने सीरिया के भीतर सक्रिय सशस्त्र गुटों से अपील की है कि वे सांप्रदायिक नफरत फैलाना बंद करें ताकि इजराइल को हस्तक्षेप करने का बहाना न मिल सके। इस चेतावनी से ठीक पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर इजराइल की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाइयां अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं और अरब देशों की चुप्पी उसे और अधिक दुस्साहसी बना रही है। बता दें कि 16 जुलाई को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन और रक्षा मंत्रालय के पास हमला किया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। इजराइल ने इसे रूसी समुदाय की सुरक्षा के नाम पर कार्रवाई बताया, लेकिन ईरान, तुर्की, रूस और सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे एक कमजोर और झूठा बहाना बताया और इसकी तीखी आलोचना की। हूती विद्रोही अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे, बल्कि सीधे कार्रवाई कर रहे हैं। 6 से लेकर 9 जुलाई के बीच उन्होंने रेड सी में 2 जहाजों को डुबो दिया और मिसाइल ड्रोन हमलों से इजराइल के इलात पोर्ट को बंद करने पर मजबूर कर दिया। अब खबर है कि 20 जुलाई से इलात पोर्ट स्थायी रूप से बंद किया जा रहा है, जिससे हूती हमलों का बड़ा असर माना जा रहा है। उधर हमास और हिजबुल्लाह ने भी इजरायली हमलों को उकसाने वाला, गैर कानूनी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक बताया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अरब देश इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या फिर चुप्पी साधे इजराइल को मिडिल ईस्ट पर हावी होने देंगे। आने वाले दिनों में यही सवाल इस पूरे क्षेत्र की राजनीति को दिशा देगा, क्योंकि ये अब सिर्फ सीरिया या फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं रह गई, ये पूरे अरब वर्ल्ड की संप्रभुता और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।